बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जयपुर से आंखें फाड़ देने वाली खबर के साथ। बड़ी तादाद में यहां करेंसी मिली है। राजस्थान पुलिस को योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली। 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और 1 किलो सोना। ग्राम में सोना सुनते हैं आप, तोला में सोना खरीदते हैं आप। यहां 1 किलो सोना मिला है। 7 से 8 लोग डिटेन किए गए हैं। अलमारी कौन से विभाग की थी, इसकी जांच की जाएगी। 500 और 2000 के नोट मिले हैं। विशेष टीम एक गठित की गई है। 2 करोड़ 31,49,000 की राशि नकदी यहां से मिली है। 2000 के नोट भी हैं जो अब चलन से बाहर किए गए हैं। कल ही चलन से बाहर किए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना। 7 से 8 लोग डिटेन किए गए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सोना सुना होगा आपने, किलो में देख लीजिए। कैश सुना होगा आपने, करोड़ों में कैश देख लीजिए। मशीनें थक गई, कैश खत्म नहीं हुआ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव। 500 और 2000 के ये नोट हैं। 2 करोड़ 31,49,000 की राशि मिली है और सोना किलो में। दो करोड़ से ज्यादा का कैश, पड़ताल की जा रही है। 7 से 8 लोग डिटेन किए गए हैं। उनसे ये पूछताछ अब की जा रही है। जयपुर का ये पूरा मामला है। ये भी देखा जाएगा किस डिपार्टमेंट की योजना भवन की अलमारी है। सरकारी दफ्तर, भ्रष्टाचार के खजाने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन का बेसमेंट, बंद पड़ी अलमारी में यह आलम है, देख लीजिए। 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना, नकदी सोना जब्त कर लिया गया है। 2500 के नोट। एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2 करोड़ 31,49,500 की मुद्रा पाई गई, 2000 के और 500 के नोटों में। और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार, सोने का एक बिस्किट कह लें, 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और इन बैग्स में, दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज पाई गई। इनको 102 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और साथ में इस चीज के लिए एक विशेष टीम डीजी साहब के निर्देश से, चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी, जिसका ऑफिस या मुख्यालय योजना भवन में है, उसके बेसमेंट में। जैसे सरकारी विभागों में होता है, वहां पे कुछ अनयूज सामान रखा है, कुछ अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल। और अब भोपाल से बड़ी खबर। HUT हिजबुत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों का भोजपुर कनेक्शन सामने आया है। भोपाल ATS ने सर्चिंग की है। भोजपुर के पास है नीमखेड़ा, यहां पर मदरसा। संदिग्ध आतंकी, इनकी यहां पर गतिविधियों की जानकारी मिली। जानकारी यह भी मिली कि मदरसे में ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। अब यह माना जा रहा है कि ATS की छापे की कार्रवाई और बढ़ेगी, इलाका और बढ़ेगा, दबिश दी जाएगी, जगह जगह दबिश दी जाएगी। ATS लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है।
एमपी एटीएस की ये पूरी कार्रवाई है। एमपी एटीएस तेलंगाना तक कार्रवाई कर चुकी है। सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो एटीएस और एनआईए लगातार जो पकड़े गए 16 संदिग्ध आतंकी हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि भोपाल के भोजपुर के पास जो नीम खेड़े का मदरसा है वहां पर भी उन्होंने कुछ लोगों को उनका माइंड वॉश किया है। उन्हें कहीं ना कहीं अपने संगठन से एचयूटी से जोड़ने के लिए उनको बरगलाया है। उसके अलावा बात करें तो भोपाल के बैरसिया के पास आचारपुरा, वहां पर एक फार्म हाउस पर रहकर इन्होंने ट्रेनिंग ली, एयरगन बाकी चीजों से उन्होंने राइफल चलाना सीखा और इसके अलावा सीहोर रायसेन में भी इनके कनेक्शन मिल रहे हैं। मगर कह सकते हैं भोजपुर से बड़ा इनपुट है ये। भोजपुर के पास जो मदरसा है वहां पर रहने वाले लोगों से इन्होंने कुछ तालीम जो है उर्दू तालीम में उन्होंने उन लोगों से संवाद किया, उनकी किताबें जो है और साहित्य है वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराया। ये सारी चीजें गतिविधियां उनकी चल रही थी। जो 22 नोट एनआईए को मिला है उस 22 नोट के आधार पर ये सारे खुलासे होते जा रहे हैं। और भोपाल से भी जो 10 लोग पकड़े गए हैं उनमें भी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो कह सकते हैं भोपाल में इन आतंकियों का बड़ा नेटवर्क फैल चुका है, जिस तक अब एनआईए इन तक पहुंच रही है, लगातार दबिश दे रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंकने वाली प्रेमिका गिरफ्तार। जनकगंज पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को पकड़ लिया है। प्रेमी की पत्नी पर इसने एसिड अटैक कर दिया था। लक्ष्मीगंज के रामद्वारा में 18 मई को यह घटना हुई थी। एसिड से झुलसी पत्नी को पति ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज करवाया है। जनकगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जनकगंज पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को पकड़ लिया है। इसी ने, ये जो आरोपी है, अपने शादीशुदा प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद अपने शादीशुदा प्रेमी पर रेप के आरोप भी इसने लगाए हैं। इसके बाद से यह फरार थी, पकड़ लिया गया। जनकगंज पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सामाजिक ताने बाने को बड़ा पेचदार बनाती है खबर है। सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, कल जो ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में घटनाक्रम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 18 मई को एक प्रेमिका जो 34 साल उम्र है, उसने अपने शादीशुदा प्रेमी के घर जाकर झगड़ा किया और उसके बाद प्रेमी की पत्नी के ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई थी और इसी दौरान प्रेमी भी हल्के से झुलस गया था। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जो शादीशुदा प्रेमी है उसकी शिकायत के आधार पर उसकी पत्नी पर एसिड फेंकने का आरोप इस प्रेमिका पर था और इसके खिलाफ जनकगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में जनकगंज पुलिस ने कल देर रात इस आरोपी जो प्रेमिका है इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो ये आरोपी प्रेमिका है इसने एसिड अटैक किया था, जैसा कि आरोप लगाया था शादीशुदा प्रेमी ने। और उस एसिड अटैक के बाद 18 मई की रात ही करीब 8:30 बजे ये शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ इस प्रेमिका ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 4 साल से वो लिव इन में इसको रखे था, खर्चा पानी देता था, फ्लैट में रखा था शादी का झांसा देकर, लेकिन उसने शादी नहीं की और वो लगातार दुष्कर्म करता रहा। तो उसमें भी दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज है शादीशुदा प्रेमी के ऊपर, तो उसमें भी पुलिस आज कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि ये जो प्रेमिका थी आरोपी, उसे गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम सुशील से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें। तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर। आमने सामने की टक्कर यानी भिड़ंत हुई है। इस टक्कर के चलते गाड़ियों के परखच्चे उड़ने जैसी स्थिति। घायलों को बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। जोरदार टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारी मशीनों की मदद, जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। सहयोगी रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरी जानकारी विस्तार से। घायलों की स्थिति क्या, हादसे की वजह कुछ क्लियर हुई?
देखिए ललित, हादसे का वजह है सुबह 5 बजे के आसपास की घटना है और हादसे की वजह है नींद का आना, क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है कि हर किसी को जो है झपकी लगती है और इसमें भी वही हुआ है कि सुबह का वक्त था, सुबह 5 बजे के आसपास ये घटना हुआ है और इसमें जो ट्रेलर है और हाईवा है दोनों में भिड़ंत हुई है, उनके पूरे जो है परखच्चे उड़ गए हैं और इसमें जो ट्रक चालक था वो दोनों वाहनों के चालकों की मौके पे मौत बताई जा रही है। 2 घायल है जो उसके साथ में खलासी होते हैं, उनको जो है चापा के बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी उपचार जो है जारी है, उनकी भी स्थिति गंभीर है और संभवतः उन्हें भी जो है उपचार के बाद बाहर हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है और जो हाइड्रा है उसकी मदद से जो है दोनों गाड़ियों को अलग किया गया, क्योंकि भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। जी ललित। चलिए, बहुत धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रोहित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर से बड़ी खबर, सेना के जवान ने शादी का झांसा देकर किया है रेप। 22 साल की एक युवती ने यह आरोप लगाया है, शादी का झांसा देकर होटल में रेप का पूरा मामला यह आरोप लगाया गया। 27 अप्रैल को मुरार के होटल रामा उत्सव में सेना के जवान मोहित शर्मा इसने रेप किया है, इस तरह के आरोप है। युवती की शिकायत पर मुरार पुलिस ने न सिर्फ केस दर्ज किया बल्कि मोहित शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। और सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। 27 अप्रैल का यह मामला है सुशील, काफी देरी भी हुई, मेडिकल भी परिस्थितियों में बड़ा महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाएगा। सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए ये घटनाक्रम आपको बता दें कि ये मोहित शर्मा नाम का सेना का जवान है जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात है और जो पीड़िता है वो मोहित की रिश्ते में जो भाभी है उनकी बहन लगती है, यानी जो युवती है उसकी बहन के देवर ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है और युवती ने 22 साल की युवती ने जो एफआईआर दर्ज कराई है कल रात मुरार थाने में, उस एफआईआर के मुताबिक जो मोहित है उसे वो 4 साल से जानती थी, 4 साल से दोनों की पहचान थी और इसी दौरान मोहित ने 27 अप्रैल को शादी का झांसा देकर जब वो ग्वालियर आया था तो उसे एक होटल में लेकर गया, मुरार की एक होटल में, वहाँ 24 घंटे तक उसे रखा। इस दौरान कई बार मोहित ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन बाद में संभवतः शादी से इनकार कर दिया और यही वजह है कि अब कल रात जो 22 साल की युवती है इसने अपनी बहन के देवर और सेना के जवान अमित शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, चूंकि वो छुट्टियों पर आया था तो बड़ा मामला था, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील जानकारी दे रहे थे। और अब खबर धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर सरकार से जुड़ी हुई। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सड़क पर, शहर में पोस्टर लग गए हैं। पुराना मामला जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग की गई है और है क्षत्रिय समाज भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी को लेकर लगातार नाराज। पोस्टर में धीरेन्द्र शास्त्री से माफी की मांग की गई है। एक बार माफी मांग चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अब फिर पोस्टर लग गए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान को लेकर एक बार फिर से विवाद लगातार गहराया हुआ है, जिसमें है वंश क्षत्रिय समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी और ये भी कहा है कि अगर वो अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से मंच से माफी नहीं मांगेंगे तो फिर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और आप देखेंगे कि इस तरह भगवान सहस्त्रबाहु पर आबद्ध टिप्पणी को लेकर जो है वंश क्षत्रिय समाज के पोस्टर है पूरे शहर भर में लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है वो पूरी तरह से इन पोस्टर से नजर आ रहा है, जिसमें इन्होंने जो क्षत्रिय समाज है उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो बयान जो बात है उसको हेट स्पीच माना है और ये कहा है कि आप जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर, इस पूरी बात को लेकर माफी मांगे, नहीं तो पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि परशुराम जयंती के दिन की ये बात है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा था कि भगवान परशुराम ने 21 बार जो धरती है, पृथ्वी है, उसको
क्षत्रिय विहीन किया था और है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने अपने हाथ में फरसा उठाया था। फरसा इसलिए उठाया था क्योंकि है वंश का जो राजा है वो बड़ा ही कुकर्मी था और जब जब इस तरीके के अत्याचार बढ़ेंगे तो उनके विनाश के लिए इस तरह से भगवान परशुराम उनका नाश करेंगे। लेकिन इस बात पर जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर माफी मांगी थी उसके बाद ये मामला शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से अब ये विवाद लगातार गहरा रहा है और जो है वंश क्षत्रिय समाज है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मंच से माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर FIR कराई जाएगी और बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो ये आलम है। हालांकि इससे पहले भी हमने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो RN ताम्रकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय इनके संचालन समिति के, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर बयान उन्होंने दिया है तो माफी भी मांगनी चाहिए। आपको बता दें भगवान सहस्त्रबाहु पर बयान देने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। 28 अप्रैल को ट्वीट किया, 12 मई को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके उन्होंने माफी मांगी थी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया द्वारा और हमारे ही सनातन हिंदू धर्म के अभिन्न अंग के कुछ लोग मन में इस प्रकार का भाव बनाए हुए हैं कि जो है हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी ने सनातन धर्म में सहस्त्राबाहु अर्जुन जी के बारे में कुछ गलत कहा। हाँ, हमारे समझाने में हो सकता है, हमारा स्वप्न में भी ये ध्येय नहीं है कि हम अपने हिंदुओं के इष्टों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को आहत करें। हम ये स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। हमारा सिद्धांत है सब एक हैं, सनातनी हिंदू एक हों हर हाल में। ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते, पर हो सकता हमारे समझाने में, हमारे कहने में भगवान सहस्त्राबाहु अर्जुन को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे समझने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, अथवा समझाने में शब्द शैली में भी, जिसमें हमारा ही अभिन्न अंग, हमारे ही प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के योद्धा पुरोधा इसमें। और अब सिटी टॉप 20। हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। G7 बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हो सकती है मुलाकात। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा फिलहाल, लेकिन सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा। 2016 में 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। कर्नाटक में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। डीके पहली बार बनेंगे डेप्यूटी सीएम। शपथ ग्रहण दोपहर 12:30 बजे। प्रियांक खड़गे समेत 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा, योजना भवन के बेसमेंट में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना भी मिला। 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए। केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बोला हमला, बताया तानाशाह। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शहर भर में लगे पोस्टर। धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR की मांग। भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी के मामले में माफी की मांग। भोपाल में HUT के संदिग्ध आतंकियों का भोजपुर कनेक्शन आया सामने। भोपाल ATS ने सर्चिंग के दौरान नीमखेड़ा मदरसे में ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा किया। ग्वालियर में प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंकने वाली प्रेमिका गिरफ्तार। जनकगंज पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को पकड़ा। प्रेमी की पत्नी पर किया था एसिड अटैक। प्रेमी के खिलाफ दर्ज करवाया गया रेप का केस। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। घायलों को BDM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।